गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रमजीत सिंह राणा आज के जूम सेशन में अपनी तरफ से और एचएचआई मैनेजमेंट की टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज सबसे पहले मैं आपको आज क्योंकि बहुत ही खास दिन, बहुत ही पावन पवित्र पर्व त्योहार फेस्टिवल होली और मैं पूरे हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार की तरफ से ये कामना करता हूं कि आपकी जिंदगी खुशियों से और बहुत अच्छे से, सफलता से, सक्सेस से, नॉलेज से, एजुकेशन से, इन सब रंगों से भरपूर रहे ताकि आप बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। इसके पहले कि मैं आज के जो स्पीकर हैं उनको वेलकम करूं, दोस्तों मैं होली के पर्व के ऊपर आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि ये दिन, ये पर्व हिंदुस्तान की संस्कृति में कैसे आया, कैसे ये शुरू हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आज पढ़ रहा था इसके बारे में, वही बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि भगवान विष्णु के परम भगत प्रहलाद थे। उनका जो पिता था राक्षस राज हिरण्यकश्यप उनका नाम था, जो कि अपने आप को भगवान मानता था। उसे प्रहलाद का विष्णु भगत होना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था और इसीलिए उसे रास्ते से हटाना चाहता था और उसका वध करना चाहता था दोस्तों। जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको आग में नहीं जलने का वरदान था। प्रहलाद को वह इसी बात को लेकर अपनी गोद में लेकर आग की धधकती ज्वाला में बैठ गई, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि होलिका, जिसको ये वरदान था कि वो आग में कभी जल ही नहीं सकती, वो जल गई, लेकिन प्रहलाद जो विष्णु जी का भगत था वो बच गया। पूर्णिमा की रात्रि घटित इसी घटना को लेकर उसी समय से दोस्तों ये पर्व हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। ये बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, अहंकार पर निष्ठा, भक्ति और प्रेम की जीत का ये जो पर्व है ये प्रतीक है दोस्तों। तो आइए आज का जो जूम सेशन है उसके बारे में बात करते हैं। आज जो लीडर हमारे दरमियान आ रहे हैं दोस्तों, वह गुना एमपी से बिलोंग करते हैं और एचएचआई परिवार का पिछले 2.5 साल से बहुत ही खूबसूरत हिस्सा हैं और उन्होंने इतनी फास्ट और डेडिकेटेडली वर्किंग जो है वो एचएचआई में की है कि आज उनको यूथ आइकन के नाम से जाना जाता है एचएचआई में। और ट्रेडिशनल बिजनेस जिस फील्ड से वो आए, वो फील्ड भी सेल्स से ही रिलेटेड था। आज वह क्राउन एम्बेसडर रैंक को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही ऑसम एंड डायनामिक लीडर हैं और बहुत ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है दोस्तों। आज उनका जो टॉपिक है वो एडिफिकेशन एंड लाइफ स्टोरी है। तो मेरा जो इन सब बातें करने का अभिप्राय है वह मिस्टर जितेंद्र प्रजापति से है। तो मैं प्रजापति सर से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑन स्क्रीन आए और आज का जो सेशन है, जूम सेशन, ये शुरू करें। सर, मिस्टर जितेंद्र प्रजापति सर। थैंक यू वेरी मच सर। क्या मेरी आवाज, मेरी वॉइस क्लियर है सर? हेलो दोस्तों, मेरी आवाज क्लियर है सर? आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज क्लियर है सर, आपका विजुअल भी क्लियर है। मैं आपको सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूं और आपका वेलकम करता हूं सर आज के जूम सेशन में। ये सेशन आपके नाम है सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपको सर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं धन्यवाद करता हूं, मैं थैंक्स करता हूं हैप्पी हेल्थ इंडिया परिवार का, जिसने मुझे मौका दिया कि पावन पर्व पर, हैप्पी हेल्थ इंडिया के पावन पर्व पर मुझे लाइव आने का मौका दिया। तो मैं पूरे परिवार का, इंटायर मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे मौका दिया। दोस्तों नमस्कार,
मेरा नाम जितेंद्र प्रजापति है और मैं रहने वाला गुना मध्य प्रदेश का हूँ। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं मेरी लाइव जर्नी को बताने से पहले मैं एक छोटा सा मेरा क्लिप है, छोटा सा एक वीडियो है, उसको मैं बताऊंगा और फिर मैं आज मतलब जो मेरे साथ आज तक लाइफ में घटित हुआ है, ये मैं बोलूं लाइफ स्टोरी मेरी आपके साथ 1 to 1 करके मैं शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपके बीच में एक शानदार सा मेरा स्ट्रगल वीडियो, आप मान सकते हैं उसको स्ट्रगल वीडियो, या उसको आप मेरा जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने जनवरी स्टार्ट की डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तब का वो एक वीडियो आप उसको मान सकते हैं। तो 2 मिनट का ये वीडियो है, गौर से देखिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो वीडियो को बड़े गौर से देखा। दोस्तों, 2 पंक्ति के साथ में अपनी आज के मीटिंग को, आज के सेशन को स्टार्ट करूंगा कि जो आज आप मेरा मखमल का गद्दा, या मैं बोलूँ आपको फूलों भरा रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता जो है बड़े कांटों से ऊपर गुजरा है। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। मैं रहने वाला है, वैसे अगर राजस्थान का हूँ, राजस्थान में कड़ैया हाट एक छोटा सा गांव है, वहां पर मेरा जन्म हुआ। हम वहां के रहने वाले हैं। लेकिन मैं जब बड़ा हुआ तो मैं गुना के अंदर, मेरे फादर मुझको लेके आ गए और गुना के अंदर मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो गुना के अंदर कंप्लीट हुई। और एक मिडिल क्लास परिवार से था। गरीबी क्या होती है, पैसे की कमी क्या होती है, ये बचपन से ही महसूस किया है, बचपन से ही उस चीज को तकलीफें बचपन से ही झेली हैं। पिताजी ने जितना होना चाहिए उतनी मेहनत की, उतना ज्यादा काम किया, सक्सेस भी ली, और लेकिन किसी कारण बस ईश्वर को मंजूर नहीं था, वो सक्सेस हमसे आकर के भी वापस से दूर चली गई। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए व्यक्ति जो काम करता है, सबसे पहले काम करता है नौकरी। तो मैं पिछले 12 से 13 साल में नौकरी में रहा हूँ। मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, अगर मैं स्टार्टिंग की जॉब की बात करूं तो 2 से 2,500 रुपए महीने में मैंने गारमेंट्स की दुकान पर भी काम किया है। गारमेंट्स की दुकान यानी कि यहाँ पर अंडरवियर या रुमाल्स या सॉक्स, ये इस प्रकार के जो प्रोडक्ट मिलते हैं, गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं, वहां पर भी मैंने जॉब की है 2-2,500 रुपए महीने में। और उसके बाद पढ़ाई करने के साथ साथ
मैंने वो जॉब की है। और हमारे पास एक सिंगल बीघा जमीन, छोटी सी भी जमीन का टुकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जो है कई खेतों में जाकर के फसल भी काटी है। और जो गर्मियों का सीजन आता है, उस समय जो भूसा निकलता है, उस समय मैंने भूसा भी जो है निकलवाया है, घर के अंदर भूसे को रखा भी है। बहुत सारा मतलब जो एक मिडिल क्लास परिवार को जो काम करते हैं, बहुत सारे लोग आज वो काम करते होंगे, या इस मीटिंग के अंदर जो कई सारे लोग सुन रहे होंगे जो वो काम भी करते होंगे, वो सारा काम मैंने किया है। मजदूरी मैंने की है। मजदूरी जो होती है बनी वो 1 दिन की या 2 दिन की, लेकिन मजदूरी का एहसास मैंने लिया है कि पैसे कमाने के लिए व्यक्ति क्या क्या करता है। मजदूरी भी मैंने की है। जॉब की बात करूं तो मैंने बड़ी मुश्किल से 12वीं पास की है। 12वीं के बाद मैंने सेकेंड ईयर तक जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और 12वीं भी मैंने 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार में जो है मैंने 12th पास आउट किया है। दोस्तों, पढ़ाई करने का शौक था। मैंने अपने पिताजी से ये बात तक बोल दी थी पढ़ाई करने के लिए तो, कि मैं दरिया खाकर काम चला लूंगा, लेकिन मुझे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ पाऊंगा। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थे, मैं आपको बता रहा हूँ, पैसे की बड़ी तंगी थी, पैसे की बड़ी कमी थी। इस कारण से मैं गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई जो है लगभग 8th क्लास तक जो है मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर 9th 8th 9th 10th मैंने प्राइवेट स्कूल में की। उसके बाद 11th 12th फिर मैं वापस से ग्रामीण स्कूल में जो है अपने सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चला गया हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 12th में जाकर के मैं फेल हुआ। फिर उसके बाद मैंने प्राइवेट फॉर्म डाला, फिर मैं फेल हो गया, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स ले लिया था। मैथमेटिक्स मैंने ले लिया था और मेरी जिद थी इंजीनियर बनना। मेरी जिद थी इंजीनियर मुझे बनना है। क्यों बनना है वो पता नहीं, लेकिन इंजीनियर बनना है ये जिद थी मेरी। तो मैंने मैथ से ले रखा था, और मैं एक बार फेल हुआ, उसके बाद दोबारा फेल हुआ। लेकिन दोबारा फेल होने के बाद मैंने फादर से बोला कि मुझे इंजीनियर बनना है। मैं भी गरीब परिवार से था, घर में पढ़ा, मतलब एक पढ़ने की उम्मीद कम से कम मैं रख रहा था, और सबसे बड़ा मैं ही था परिवार के अंदर। तो उनको भी जिद थी कि चलो ठीक है, ये पढ़ाई लिखाई कर रहा है, आज नहीं तो कल ये मिडिल क्लास परिवार से हमें ऊपर लेके जाएगा, गरीबी से हमें ऊपर उठाएगा। सबकी उम्मीद मेरे ऊपर थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर ब्याज से पैसा उठा करके मुझे फिर से पढ़ाया। और मैं 12th करने के साथ साथ EIEEE और PET ऑल इंडिया इंट्रेंस एग्जामिनेशन और प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का जो तैयारी करने के लिए गुना से जो है भोपाल चला गया। और भोपाल में लगभग मैंने 1 साल पढ़ाई की। भोपाल में मैंने 1 साल जो है पढ़ाई की, और 1 साल पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने जो है तैयारी की 12th की। उधर तैयारी चल रही थी, उसका रिजल्ट आता उससे पहले 12th के एग्जाम होते हैं। 12th के एग्जाम हुए और मैं वापस से जो है दोस्तों 12th में फिर से फेल हो गया। मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए भोपाल के अंदर खर्च करने के बाद, जो कि वो पैसा ब्याज से उठाया था, जो पिताजी ने वो पैसा जो है ब्याज से उठाया था, उस पढ़ाई करने के साथ साथ मैं वापस से जो है फेल हो गया। और वो पैसा जो था वो लाइबिलिटी बन गई, कर्जा चढ़ गया। और वो वापस से मैं गुना आया, और मैंने फिर जॉब करना स्टार्ट कर दी आइडिया के अंदर। आइडिया एक मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक आइडिया कंपनी हुआ करती थी, जो कि अभी VI वोडाफोन आइडिया हो गई है। आइडिया के अंदर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, और मुझे वहां भी 3-4 हजार रुपए महीने के मिलते थे। मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, और साथ साथ में मैंने 12th का फिर वापस से प्राइवेट फॉर्म डाला, लेकिन इस बार मैंने आर्ट्स से डाला। आर्ट्स से मैंने 12th को जो है पास आउट किया, 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार में। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं 12th पास आउट हो गया हूं तो मुझे ग्रेजुएशन में करूं। ग्रेजुएशन में करने ही वाला था, इतने में घर वालों ने शादी कर दी। और शादी घर वालों ने कर दी तो उसके बाद जो है फिर 1 साल मैंने शादी के साथ साथ फिर पढ़ाई की, कॉलेज किया, मतलब प्राइवेट फॉर्म डालकर कॉलेज किया, साथ साथ में जॉब भी की। उसके बाद सेकंड ईयर किया, और उसके बाद फिर मैंने कहा इंजीनियर मुझे बनना था, इंजीनियर में बन नहीं पाया, तो पढ़कर मैं करूंगा क्या। तो मैंने जॉब को जो है वापस से मैंने जो पढ़ाई को है वहीं पर रोक दिया, और मैं लग गया सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए। लगभग मैंने 2010 से लेकर के 2013 तक मैंने आइडिया के अंदर काम किया, और आइडिया में काम करने के बाद मुझे वहां पर लगा कि मैं इससे ऊपर नहीं जा पाऊंगा, या मैं इससे ऊपर निकल नहीं पाऊंगा। तो मैंने वहां से फिर चेंज किया, आइडिया को मैंने छोड़ा, और आइडिया को छोड़ने के बाद मैंने एयरटेल के अंदर जो है जॉब करना स्टार्ट किया, टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर। वहां भी मुझे 5 से 7 हजार रुपए के आसपास, 7 से 8 हजार रुपए या 5-7 हजार रुपए के आसपास मुझे मिलते थे। 2013 से लेकर के 2015 तक मैंने एयरटेल के अंदर काम किया, और वहां पर मेरी हाईएस्ट जो मेरी इनकम रही है वो 9.5-10 हजार रुपए के आसपास रही। और वहां पर भी जो जितना पैसा आना चाहिए था उतना पैसा आया नहीं। तो उस जॉब में भी मुझे लगभग 71 हजार रुपए का कर्जा मेरे ऊपर हो गया।
क्योंकि जितना पैसा चाहिए था उतना पैसा आ नहीं रहा था, तो पैसा खर्चा ज्यादा हो रहा था, तो कर्जा चढ़ता जा रहा था। 71-72 हजार रुपए के आसपास उसमें भी मुझ पर कर्जा हो गया। तो बड़ा टेंशन में मैं आ गया, बड़ा बड़ा बहुत भयंकर टेंशन में मैं आ गया। इसी बीच मेरी एक मुलाकात हुई एक मेरे फ्रेंड से। उन्होंने मुझसे बोला, भाई अगर तेरी एयरटेल के अंदर तेरी व्यवस्था नहीं जम पा रही है, तेरी एयरटेल के अंदर अगर व्यवस्था नहीं जम पा रही है, तो तू एक काम कर, एक दूसरी जॉब करना स्टार्ट कर दे। मैंने कहा यार मैं करूं क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसने मुझे बताया कि आप फार्मा के अंदर जॉब करना स्टार्ट कर दो, फार्मा के अंदर फ्यूचर है। एक्चुअली मुझे उसे पता नहीं था कि मेरी पढ़ाई लिखाई तो कम है, लेकिन मैंने एक मेडिकल स्टोर वाले से दोस्ती की और उनके यहाँ से मैंने एक फार्मा कंपनी के अंदर जॉब करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग जो मेरी फार्मा के अंदर हुई वो 4,500 रुपए से हुई। जी हाँ दोस्तों, 4,500, 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। 4,500 रुपए से मेरी जो है जॉब स्टार्ट हुई और मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। और 2 महीने मैंने 4,500 में जॉब किया। वहां से मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। उस बेस पे मुझे एक अंबाला की कंपनी जो कि किम लेबोरेटरी नाम से है, अंबाला की कंपनी में मुझे जो है जॉब मिल गई। और जॉब मिलने के बाद मैंने उसमें काम करना स्टार्ट किया। मेरी स्टार्टिंग की जो वेतन थी लगभग 16,000 रुपए के आसपास हो गई। 16,000 रुपए की नौकरी पाने के बाद मैं और मेरा परिवार बड़ा खुश हो गया कि चलो अब बेहतर हो जाएगा कुछ। और आप मुझे बता सकते हैं 2015 में मैं आपसे अगर बात करूं तो मुझे बता सकते हैं कि 2015 के अंदर 16,000 रुपए महीने जिसको आते थे, क्या वो अच्छी लाइफ जी सकता था? जिसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारा कर्जा हो, जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा हो, वो कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर खोज रहा था, कुछ मुझे बड़ा करना था, कुछ बड़ा करना था मुझे अपनी लाइफ में। जब मैं किसी कार को देखता था, एक्चुअली पिताजी ने अल्टो कार परचेज की थी उस बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस में मैं क्राइसिस हो गया था। तो अल्टो गाड़ी जिसने मेंटेन कर लगी हो, गाड़ी जिसने चलाई हो, उसके वो टू व्हीलर से सफर करता हो, कहीं फैमिली को कहीं लेके जाना हो तब भी टू व्हीलर लेके जाता हो। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे समझाइए थोड़ा सा कि आप मुझे समझ कर देखिए वो व्यक्ति कैसे सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि जब भी मुझे कोई कार दिखती थी निकलती हुई, तो मुझे लगता था ये कार मेरे पास होना चाहिए, ऐसी लग्जरी लाइफ मैं भी जीऊंगा। लेकिन कैसे जीऊंगा ये पता नहीं था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ ना कुछ मंजूर था। ऊपर वाला मेरे लिए कुछ ना कुछ समीकरण तैयार कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ दिन फार्मा के अंदर जॉब की। लगभग 4 साल मैंने 2015 से लेकर के 2018 तक लगभग मैंने वहां पर जॉब की। जॉब के साथ साथ मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि भाई अगर तुझे अमीर बनना है, जो बात कर रहा हूँ मैं 2017 की, जॉब करता रहा साथ साथ में। मुझे एक बताया कि भाई पैसा अगर तुझे कमाना है तो साथ में जॉब के साथ साथ मैं बिजनेस करता हूँ, तू भी बिजनेस कर ले। मैंने कहा भाई ठीक है, बिजनेस कर लेता हूँ। तो लगभग 1-1.5 लाख रुपए इधर उधर से जुगाड़ करके मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें आपने कई बार देखा होगा कंफेक्शनरी का जो बिजनेस होता है, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट वगैरह, मसाले वगैरह, इस प्रकार का, जिसको हम बोल सकते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का, मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस करना स्टार्ट किया। उस बिजनेस की मुझे नॉलेज नहीं है ABCD भी, लेकिन उस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट किया। उस बिजनेस में काफी उतार चढ़ाव आए। जो टर्नओवर स्टार्टिंग मैंने किया वो टर्नओवर काफी अच्छा, लाखों में टर्नओवर तक पहुंचाया। लाखों में टर्नओवर उस बिजनेस का पहुंचाया। उसमें 2 से 3 लड़के भी उस बिजनेस के अंदर रखे मैंने। छोटा हाथी जो होता है, मतलब छोटा हाथी यानी आप समझते होंगे, छोटी गाड़ी जो होती है, छोटी गाड़ी मैंने वहां से परचेज कर ली। और उस बिजनेस को मैंने काफी टाइम दे करके उस बिजनेस को जमाया, उस बिजनेस को खड़ा किया। लेकिन मार्केट में मैंने वहां पर देखा, उस बिजनेस को चलते चलते थोड़ा सा टाइम हुआ तो मार्केट में मैंने देखा पैसा मार्केट में कमाने के लिए पैसा ज्यादा लगाने की जरूरत होती है। यानी जितना हम पैसा लगाएंगे उतना हमें पैसा मिलेगा, जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा हमें वहां से जो है पैसा हमें मिलेगा। वो मेरे साथ होने लगा। मार्केट में कई सारे दुकानदार थे, वो बोलते भाई आप सामान कहाँ से लेते हो? उसने कहा यहाँ से लेते हैं। उसने कहा वहां से मत लीजिए, उससे सस्ता मैं देता हूँ। तो वो प्रोडक्ट उससे लेना स्टार्ट कर दिया। मेरा पैसा उलझना स्टार्ट हो गया। लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास आज भी मुझे मार्केट से पैसा लेना है। और उस काम को छोड़े हुए लगभग मुझे 3 साल हो चुके हैं दोस्तों। 3 साल उस काम को छोड़े हुए मुझे हो चुके हैं। आज भी मुझे उससे पैसा लेना। लगभग मैंने उस काम को 1-1.25 साल किया है। और 1-1.25 साल में दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 12 लाख रुपए का लॉस उस बिजनेस के अंदर मैंने उठाया। मतलब कर्जा सर पे चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। लगभग 12 से 15 लाख रुपए के आसपास टोटल कर्जा हमारे पास हो चुका था अभी तक। टोटल कर्जा अभी तक हमारे पास हो चुका था। और भी उतार चढ़ाव परिवार के सब मिलाकर के 20-22 लाख रुपए के आसपास हम लॉस में जा चुके थे। घर में बातें होना स्टार्ट हो चुकी थी कि मकान बेच देते हैं,
क्योंकि और कुछ तो था नहीं बेचने के लिए दोस्तों। कैसे करके इस पैसे को, इस कर्जे को निपटाते हैं। तो मकान की वैल्यू निकाली तो मकान बेचने के बाद भी कर्जा पटता नहीं, इतना ज्यादा कर्जा था। तो उसी बीच उस ऊपर वाले की मेहरबानी को आप देखिए, मुझे जॉब के साथ साथ में एक बिजनेस और मिला जिसका नाम है हैप्पी हेल्थ इंडिया, जिसको आज आप और हम सुन रहे हैं, जिसको आज और आप और हम जी रहे हैं, जिसको आज आप और हम कर रहे हैं, वो बिजनेस मुझे मिला। जी हाँ दोस्तों, 21 जनवरी 2000 लगभग 6 मई 2018 को मुझे ये बिजनेस मिला जिसको आप और हम कर रहे हैं। मैं काम करने ही वाला था इसमें, अच्छा सा काम करने सीख रहा था इस काम को, क्योंकि मैंने MLM मेरे लिए नया था। MLM का एम, मल्टी लेवल मार्केटिंग का एम मुझे मालूम नहीं था आज तक, कि प्रोडक्ट टीम बना करके प्रोडक्ट बेचने से, प्रोडक्ट सेल करने से, प्रोडक्ट यूज कराने से, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने से, टीम बनाने से पैसा आता है, ये मुझे उससे पहले कभी मैंने सुना भी नहीं था दोस्तों। और मेरे परिवार ने भी ये काम कभी जिंदगी में नहीं किया था, क्योंकि हमने जो जॉब की, मजदूरी की, जो है हमने मजदूरी की, जॉब की। मेरे पिताजी ने चूड़ियां बेची हैं, जो चूड़ियां होती हैं लेडीजों की, वो चूड़ियां बेची, सारा काम किया। लेकिन नेटवर्किंग क्या होती है ये कभी हमने सुना भी नहीं, रियलिटी ना कभी देखा, ना कभी उसमें इंटरेस्ट लिया। लेकिन मरता क्या ना करता। एक फ्रेंड ने मुझसे बोला, जो कि यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर दूर से थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक ऐसा करके बिजनेस है, उस बिजनेस से पैसा आता है। मैंने कहा देखिए, बिजनेस हमारे बस का नहीं है, क्योंकि लाखों रुपए ऑलरेडी मैं गवा चुका था बिजनेस के अंदर। उन्होंने बोला ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें 1 रुपए लगता ही नहीं है, बस आपके सपना होना चाहिए, आपको आपके सपने होना चाहिए, आपको रात दिन भागने का कुछ रीजन आपके पास होना चाहिए। उस रीजन पे अगर आप काम कर लेते हैं तो ये बिजनेस आपको दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा सकता है, आपके सारे सपने पूरे कर सकता है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने कहा ऐसा भी कहीं होता है क्या। मैंने कहा चलो करके देखते हैं। जॉब के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को लिया दोस्तों, जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को मैंने लिया, और इस बिजनेस को मैं करता रहा साथ साथ में। इस बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को प्रोडक्ट्स दिए, उसके बदले मुझे कमीशन मिला। तो मैंने कहा वाह, कितना शानदार काम है यार। मैंने कहा अपने सामने वाले को प्रोडक्ट दिए, बस बताया कि यहाँ से प्रोडक्ट मिलते हैं, उसने प्रोडक्ट वहां से लिए, उसके बदले मुझे कमीशन आ गया। अब मुझे जब मैं जागा कब, जब उस व्यक्ति ने भी किसी को बताया और वहां से मुझे फिर पैसा आ गया। मैंने कहा इससे बढ़िया काम कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या करना है मुझे समझ में आ चुका था कि टीम बनाना है। जितना ज्यादा हमारे पास टीम होगी उतना ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट होगा, ये बात मुझे क्लियर हो गई थी। लेकिन मैं उस काम को दिल लगा के करने ही वाला था, इतने में मेरे अपलाइन जो सपने दिखाने वाली, लुभाने वाली कंपनी होती है, नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन मैं ले देता हूँ, फ्यूचर मेकर नामक एक कंपनी थी, उसके अंदर वो चले गए। अब मैं अनाथ हो गया उस बिजनेस को लेकर के, क्योंकि मैं नया था, मुझे कुछ आता भी नहीं था, मीटिंग ट्रेनिंग कैसे लेना है मुझे आता नहीं था। तो वो चले गए। तो मैंने क्या करा, उनकी अपलाइन थे उनको पकड़ लिया, उनकी जो अपलाइन थे उनको मैंने पकड़ लिया और मैंने काम करना स्टार्ट किया। कुछ दिन काम किया, उसके बाद वो भी बिजनेस को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए। फिर मैंने जैसे तैसे मोटिवेट होकर के चलिए कोई नहीं, क्योंकि सपने बड़े थे, मुझे समझ में आ गई थी कि यही इंडस्ट्री है, यही बिजनेस है जो मुझे कर्जे से दूर कर सकती है, मेरे परिवार को खुशहाली दे सकती है, मेरे कर्जे को खत्म कर सकती है, और वापिस से मुझे जिंदा रहने का और काम करने का एक जरिया मिल चुका था। तो मुझे मालूम था ये बिजनेस मुझे बहुत आगे लेके जा सकता है, ये बिजनेस मुझे बहुत आगे लेके जा सकता है, मेरे सारे सपनों को पूरा कर सकता है। और फिर हमने काम करना स्टार्ट किया। मैंने जो उनके ऊपर अपलाइन थे उन पर बिलीव करके, उन पर विश्वास करके, उनको अपना गुरु बना करके, उनको अपना आदर्श बना करके मैंने काम करना स्टार्ट किया। और दोस्तों काम ठीक ठाक चलने लगा, मीटिंग्स ट्रेनिंग कैसे होती है मैं उनके साथ सीखने लगा। 2-3 महीने के बाद उन्हें भी पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने भी जॉब बिजनेस को जो है छोड़ दिया। दोस्तों ये बात है फरवरी 2019 की, और मैं इस बिजनेस के अंदर फिर से अनाथ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, परिवार की जो उम्मीद थी वो उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी, मेरी वाइफ की उम्मीद खत्म होती नजर आ रही थी। और मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने, ये मार्च और अप्रैल 2 महीने 60 दिन लगभग मैंने जो सहा है, मैंने जो देखा है 2019 में, यही वो मार्च चल रही है दोस्तों। आप विश्वास नहीं करेंगे, इसी मार्च के अंदर कई बार दिमाग में आया कि सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं। परिवार से दूर रह करके मैं किराए के मकान में जाकर भी रहा, क्योंकि टेंशन ना हो
परिवार ज्यादा तनाव में ना आए, इसलिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि सुबह उठते थे लड़ाई झगड़ा देखते थे, क्योंकि पैसे की बड़ी तंगी थी। मैं बोल रहा हूँ 100-100 रुपए के लिए परेशान थे दोस्तों, 100-100 रुपए के लिए परेशान थे, 20-20, 50-50, 200-200, 500 रुपए की जरूरत होती थी, उसके लिए परेशान होते थे। वीकली समूह ले रखे थे, उनकी एक EMI आती है लगभग 2-2.5 हजार रुपए मान लीजिए वीकली जरूरत थी सप्ते में, वो भी नहीं जुटा पाते थे, वो भी व्यवस्था नहीं थी, तो लड़ाई झगड़े होते थे। कई बार कई लोग आते थे सुनाकर चले जाते थे, ये तनाव से सहन कर रहे थे काफी दिनों तक, काफी बार सोचा अपने आप को खत्म कर देता हूँ। मेरी वाइफ ने भी मुझसे एक बार बोला, मुझे आज भी याद है वो दिन, कि अगर तुम बच्चे को 20 रुपए के पॉपकॉर्न नहीं दिला सकते तो आप बाप कैसे हो, आप बाप कैसे हो, आप क्या कर रहे हो, वापस से नौकरी करने स्टार्ट कर दो। इतना तो परेशान नहीं हुए नौकरी में, क्योंकि नौकरी संतुष्टिजनक रहती है, परिवार वो नौकरी खुद बोलती है मैं तुझे भूखा नहीं मरने दूंगी, लेकिन हाँ तुझे अमीर भी नहीं बनने दूंगी। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनको एक बार देखिए, वो हम मुझे नहीं बोलूंगा कि वो 20-20, 30-30 रुपए के लिए परेशान होते हैं, वो नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों वो अमीर भी नहीं होते हैं, उनके पास ना कोई 4 व्हीलर होती है, ना कोई लग्जरी लाइफ होती है, ना कोई लग्जरी विला होता है, ना अच्छा खासा घर होता है, वो बस अपनी लाइफ को काटते हैं, वो अपनी लाइफ को बस काटते हैं। उसी प्रकार मैंने उनसे बोला कि मैं देखो मुझे ये बिजनेस समझ में आ गया, मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने बोला कब कब करोगे आप, मुझसे ये बात लगभग 1.5 साल से बोलते आ रहे हो, 1-1.25 साल से बोलते आ रहे हो। मैं करूंगा करूंगा ये बोल देता था, बस यही बोल देता था कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, बस यही बात बोल करके मैं उनको मना लेता था और फिर काम में लग जाता था। लेकिन दोस्तों ये 2 महीने, फरवरी 2019, मार्च 2019 मेरी लाइफ की सबसे काली रात रही है। जैसे ऐसा बोल सकता हूं मैं कि ऊपर वाला जिसको ज्यादा देता है उसको ज्यादा बजाता है, वो देखता है कि ये उतने के लायक है भी या नहीं है, तो हो सकता है वो मुझे बजा रहा हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा दोस्तों उस समय को काली दिन थे मेरे, मार्च और फरवरी जो थे 2019 के मेरे लिए काली रात थे, काले दिन थे, क्योंकि मैं अपने आप को मरा हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन मैं जिनको अपना ऊपर वाले को, जिनको मैं अपना इष्ट मानता हूँ, उन पर बड़ा विश्वास रखता था, उनके सामने काफी बार रोता था, और रोते रोते उनके पास में गया एक बार। मैं बात कर रहा हूँ खाटू श्याम जी की, यहाँ से कम लगभग 600-700 किलोमीटर दूर है, वहां पर गया और मुझे लगा पता नहीं क्यों कि मुझे उपल सर से एक बार जो है बात करना चाहिए। मैंने उपल सर को फोन लगाया, उनका नंबर मेरे पास था, कई बार वो मीटिंग लेने के लिए आ गए थे इधर हमारे एरिया में, तो उनका नंबर मैंने एक्सचेंज कर लिया था, उनका नंबर मेरे पास था। गुरुजी का नंबर, पवन सर का नंबर मेरे पास नहीं था, लेकिन उपल साहब का नंबर मेरे पास था। मैंने उपल सर को फोन लगाया तो मैंने अपनी पूरी आप बीती उनको सुनाई, लगभग आधे पौन घंटे मेरी उनसे बात हुई और मैंने उन्हें पूरी आप बीती सुनाई। तो शायद उन्हें भी पता नहीं क्या लगा, उन्होंने बोला जितेंद्र काम करना चाहता है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा गुरुजी बड़ा काम करना चाहता हूँ, जिंदगी में आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और कहीं से आशा लग नहीं रही कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। मुझे यहाँ से उम्मीद लग रही है, उम्मीद की किरण मुझे नजर आ रही है कि मैं अगर यहाँ पर काम कर लूंगा तो वाकई में जो है बहुत बड़ा काम मैं यहाँ पर कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे सजेशन किया कि एक बार जो है गुरुजी से, श्री पवनदीप अरोड़ा सर से, और मैं बोलूंगा मैंने दुनिया में आज तक मैंने जो मेरे समथिंग 3-4 साल का मेरा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो मेरी जर्नी रही है, मेरी यात्रा रही है, वो मैंने आज तक कई लोगों को देखा है, कई लोगों को सुना है, लेकिन मेरे भगवान स्वरूप श्री पवनदीप अरोड़ा सर जी जैसा व्यक्ति मैंने आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी के अंदर नहीं देखा दोस्तों। कई सारे लोगों से मैं मिला, कई सारे लोगों से मैंने बातचीत की, लेकिन उन जैसा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने उन्हें फोन लगाया तो पहले तो उन्होंने मुझे इग्नोर किया और फोन काट दिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जिम कॉर्बेट के अंदर, आपको पता होगा अप्रैल के अंदर 2019 के अंदर अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो अप्रैल में जिम कॉर्बेट के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था 3 डेज का, जो कि अभी हो रहा है। जैसे 20, 21, 22, 23, 24 जो अभी प्रोग्राम हो रहे हैं, उसी प्रकार का प्रोग्राम आज से लगभग 3 साल पहले भी आयोजित किया गया था जिम कॉर्बेट द टाइगर रिसोर्ट के अंदर ही। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ अभी वापस से, कल यहाँ पर मैं निकलने वाला हूँ। वहां पर आज से 3 साल पहले प्रोग्राम था। उन्होंने बोला भाई अगर काम करना चाहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं मैं तेरे से फोन पे बात करूं, उस इवेंट के अंदर आ जा, उस इवेंट के अंदर आ जा। और आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने अपने वाइफ का मंगलसूत्र एक जगह पर दे करके वहां से 2-3 हजार रुपए की व्यवस्था की, और मैं और मेरे 3-4 जो लोग थे हमारी टीम के, वो सारे लोग मिलकर जिम कॉर्बेट के अंदर चले गए। आप बहुत सारे लोग बोलते होंगे ना कि पैसा आएगा तब इस काम को करेंगे। दोस्तों मैंने उस काम को तब स्टार्ट किया तब मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस समय इस बिजनेस पे विश्वास करके काम किया है मैंने। और मैं गया
और उन्होंने मेरी वहां पर जो है बोला भाई काम स्टार्ट करना है। मैंने कहा गुरु, मैंने कहा वहां पर मैं जो मेरा गोल्ड लेवल था और ये वो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता, बोला काम करना है। मैंने कहा हाँ, तो भाई आज से शुरुआत करना पड़ेगी, आज से एक नई जनवरी का स्टार्टअप करना पड़ेगा, आज से नई शुरुआत करना पड़ेगी। मैंने कहा वैसे भी मैं खत्म हो चुका हूँ, जीरो हूँ, कुछ नहीं हूँ, अपलाइन चले गए हैं, जैसा आप बोलते हो मैं तो आपका अपना, मैं आपको मेंटर बना करके, आपको अपना इष्ट स्वीकार करके, आपको अपना भगवान, आपको गुरु स्वीकार करके आज से काम करना स्टार्ट करता हूँ। और दोस्तों मैंने वहां पर काम करना, उनके कहने से काम करना स्टार्ट किया। लेकिन आने के बाद मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं अपनी आईडी पर कुछ प्रोडक्ट ले लूं और उस प्रोडक्ट को लेकर के मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लूं। मैंने कुछ दिन इंतजार किया, अपनी टीमों से बातचीत करना स्टार्ट की, पेपर पे प्लानिंग करना स्टार्ट की, लोगों की लिस्ट बनाना स्टार्ट की और लोगों से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया। और आशु सर को पता नहीं क्या लगा कि जितन भाई जो है बड़ा काम कर सकते हैं, उन्होंने मुझे लगभग 5,000 रुपए कैश दिए और मेरी आईडी को जो है एक्टिवेट कर दी। आशु जैन जी जो कि इंदौर के वेयर हाउस ओनर है आज के टाइम पे, पहले गुना के अंदर उनकी डिस्ट्रिक्ट शॉप हुआ करती थी, यहाँ पर हम रहते थे। फिर उन्होंने यहाँ से इंदौर जाके वेयर हाउस डेवलप किया और मुझसे बोला आप फील्ड संभालो। उन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया, काफी साथ दिया और मैंने काम करना स्टार्ट किया। दोस्तों मैं घर पे 1 महीने के लिए कंटिन्यू 1 महीने के लिए घर पर नहीं आया, सिर्फ इस कारण से कि मैं घर पे जाऊंगा और मुझे पता है मैं घर जाऊंगा तो घर पे जाकर वही टेंशन आएंगी, वही फालतू की बातें होंगी और पैसे को लेके चिल्लर घर पे हो रही होगी। तो मैं 1 महीने कंटिन्यू घर नहीं आया, काफी परेशानी झेल करने के बाद स्टेशन पे सोया, पैसे नहीं थे होटल ले सकूं, स्टेशन पे सोया, पेट भरकर खाना नहीं खाया, लगभग 1 महीने काम करा, बस के अंदर ट्रेन के अंदर सोया और वहां पर पहुंच करके काम करना स्टार्ट किया। मैं 2019 पूरी 19 में मैंने दोस्तों रिजर्वेशन तक नहीं कराया, मैंने जनरल डिब्बे के अंदर जो है काम किया, जनरल डिब्बे में जा करके काम किया। आपने अगर मेरी अभी वीडियो देखी, उस वीडियो के अंदर आपने अगर कोर्स देखा हो, मैं उसको लास्ट में फिर से भी एक बार और चलाऊंगा, उस वीडियो को लास्ट में एक बार और चलाऊंगा, जिससे आपको लगे कि दोस्तों कामयाबी इतनी आसान नहीं है, लेकिन कामयाबी अगर आप जिद्दी है तो मिलना 100% तय है। मैंने काम किया काम किया काम किया और मैंने समथिंग 4 से 5 महीने घर बार त्याग करके काम पर फोकस किया, काम पर फोकस किया। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा अगर आप जुलाई 2019 का चेक उठाकर देखेंगे तो लगभग 1,24,000 के आसपास का जुलाई का मेरा चेक बन चुका था। सॉरी 72,000 रुपए के आसपास का मेरा जुलाई का चेक बन गया था। वो 72,000 का चेक आया तो मैंने कहा यार 72,000 का चेक आ गया, मैंने कहा अब मुझे गाड़ी लेना है, मुझे जो है कार लेना है। मैं जो है बस और ट्रेन से मुझे जो पॉइंटों पर जाना होता है मैं हर जगह पर कवर नहीं कर पाता, टाइम ज्यादा लगता है। मैंने दोस्तों पहली गाड़ी अक्टूबर के अंदर पहली गाड़ी टाटा टियागो XZ प्लस मैंने गाड़ी उठाई, हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से काम किया। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास जेब में पैसा होता तो नहीं होता था मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा फास्ट ट्रैक का जो कार्ड होता है उसमें पैसा और मेरी गाड़ी का टैंक हमेशा फुल रहता था, क्योंकि मुझे पता था मैं आर्मी मैन हूं, मुझे कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, कोई मुझे कभी भी कहीं पे भी बोला सकता है, मुझे काम करना है, बस मुझे काम करना है। मैंने फिर भी घर बार पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों, मैंने काम किया, बस काम किया। जनवरी दिसंबर का जो मेरा चेक था वो 1,25,000 या 1,32,000 ऐसे कुछ मेरा चेक था। मात्र दोस्तों 1 साल मुझे पूरा नहीं हुआ था काम करते हुए, मैं 1 लाख की इनकम पर पहुंच गया था। लेकिन हाँ, मैंने घर बिल्कुल भी नहीं देखा था, मैं 2 या 3 दिन के लिए घर आता था बस। अब मेरी रातें ढाबे पर कहीं गाड़ी के अंदर ही सो जाती थी, मैं उसी गाड़ी के अंदर सो जाता था, उसी गाड़ी के अंदर उठ करके ढाबे के अंदर बढ़िया क्रीम पाउडर लगा कर तैयार होकर के फिर काम करना स्टार्ट कर देता था। कितनी रातें गाड़ी के अंदर गुजरी हैं, कितनी रातें ढाबों के अंदर जो खाटे बिछी हुई होती हैं, बाहर पलंग बिछे हुए होते हैं, उन पर कई बार मैं सोया हूँ, कई बार सोया हूँ। और मैंने बस एक ही चीज देखी, मुझे समझ में आ गया था बस काम करना है, क्योंकि जिसके पास जितनी बड़ी फौज होगी उसके उतनी बड़ी मौज होगी, ये चीज मेरे समझ में आ गई थी और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। फिर आपको पता होगा 25 मार्च 2020 को जो है लॉकडाउन लगा, पहला लॉकडाउन दोस्तों, वहां जाकर फिर मैं टूट गया। बड़ी मुश्किल से टीम जमाई थी और टीम वापस से जो स्पीड जो बन रही थी वो स्पीड वापस से धीरे धीरे जो है नीचे आना स्टार्ट हो गई और मैं घबराना स्टार्ट हो गया दोस्तों। वो तो सरकार का भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने 6 महीने का जो है गाड़ी की EMI भरने का टाइम दे दिया कि अगर 6 महीने आप नहीं भरते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो वापस से एक उम्मीद, एक जिंदा होने की उम्मीद वापस से मिल गई कि यार अगर 6 महीने तक चलो लाइफ आराम से गुजर जाएगी। लेकिन
मुझे 1 महीने मैंने काम नहीं किया, लेकिन मुझे बाद में समझ में आना स्टार्ट हुआ कि जितने जब लॉकडाउन खुलेगा तो एकदम से कहाँ से पैसा आएगा, क्या करें क्या करें क्या करें। तो उस समय मेरी वाइफ ने मेरा 100% बिल्कुल साथ दिया, एक दोस्त की तरह मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे लगभग 4 से 5 महीने मेरे साथ दिया दोस्तों। मैंने जूम के ऊपर मीटिंग करना स्टार्ट कर दी, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए मैंने। अगर मेरे यूट्यूब में अगर बात करें, यूट्यूब फेसबुक में मुझे मतलब आज अगर मैं हैप्पी हेल्थ इंडिया का यूथ आइकॉन कहलाता हूँ, ऐप कंपनी का फर्स्ट यूथ आइकॉन अगर कहलाता हूँ, तो उसके पीछे रीजन है वो 4 से 5 महीने। मैंने 4 से 5 महीने डूब करके जो है सोशल मीडिया के ऊपर काम किया। जूम पर जगह जगह से कॉन्टेक्ट मुझे मिलना स्टार्ट हो गए, लोग मिलना स्टार्ट हो गए मुझे जगह जगह से, और मैंने डूब कर काम करना स्टार्ट किया। आज अगर बोलूं तो 70 से 80% जो टीम मेरी है वो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब, जूम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की जो स्टेटस वगैरह में लगाता था उनके माध्यम से मुझे मिली। वहां पर मुझे समझ में आ गया कि मुझे फेसबुक के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं डालना है जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड ना हो। मैं बिजनेस से रिलेटेड चीजें डालना स्टार्ट कर दी मैंने। व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस मैंने फालतू लगाना कभी जिंदगी में नहीं लगाया। मैंने वही स्टेटस लगाया जिससे मेरा काम हो सकता है, लोगों को मैसेज पहुंचे कि मैं इस बिजनेस के अंदर हूं। मैंने वही काम करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों वो 4 से 5 महीने काम करने का आज रीजन है कि आज इस कंपनी का मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया। आज मुझे लोग जानना स्टार्ट कर गए। वो लॉकडाउन के 4-5 महीने काम करना स्टार्ट नहीं किए। लॉकडाउन जैसे ही खुला हमने फील्ड पर भागना स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग मीटिंग लगाना स्टार्ट कर दी। इसमें मेरा साथ मेरे अपलाइन मेरे मेंटर श्री पवनदीप परोरा सर ने मेरे को कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। उन्होंने एक बच्चे पे विश्वास करके उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ में काम किया। मेरे लिए वो इतनी दूर सिंगल मीटिंग लेने के लिए भी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। दोस्तों अगर गुरुजी के अलावा कोई और अपलाइन होती तो शायद मैं यहाँ पर इतनी जल्दी इतनी फास्ट स्पीड के साथ नहीं पहुंच पाता। उन्होंने मुझ पर बड़ा विश्वास किया और कई सारे निर्णय उन्होंने ऐसे लिए जिससे बहुत सारी लीडरशिप नाराज भी हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मैं इसलिए उनका हमेशा ऋणी रहूंगा इन बातों के लिए कि उन्होंने एक जमीन से उठा करके एक बच्चे को अपने सीने से लगाया और आज आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दोस्तों फिर मैंने लॉकडाउन के बाद जैसे लॉकडाउन खुला तो 3,25,000 रुपए का चेक सीधा मेरा बढ़ा, क्योंकि स्पीड के साथ बिजनेस बिल्ड हुआ एकदम से। लॉकडाउन जैसे ही ओपन हुआ 3 लाख रुपए का 3,25,000 के आसपास का मेरा चेक पहला बना और शानदार टीम बनना स्टार्ट हुई, शानदार काम होना स्टार्ट हो गया। तो 3,25,000 का पहला उसको चेक बना। दोस्तों टाटा टियागो को टोटल मैंने 1,12,000 किलोमीटर चला दिया मात्र 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल के अंदर मात्र 1.5 2 साल के अंदर उसे मैंने लगभग 2 साल आप हाईएस्ट पूरा मान सकते 2 साल के अंदर मैंने उसे 1.25 लाख किलोमीटर चला दिया टोटल गाड़ी को। इतनी फील्ड की उस समय लॉकडाउन भी थे, सारी चीज थी, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी रुकी नहीं। और दोस्तों अभी आपको जैसे पता है लास्ट चेक जो मेरा रहा है, लास्ट चेक दिसंबर का अगर मैं चेक की बात करूं तो 12,67,000 रुपए का चेक रहा है। और इस प्लेटफॉर्म की वजह से प्रीमियम क्लास की कार टाटा हैरियर जो कि टॉप मॉडल XZ प्लस 25,84,000 रुपए की गाड़ी मैंने हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से उठाई। और दोस्तों अभी उसको मैंने नवंबर के अंदर उठाया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मैंने उसे लगभग 22-23 हजार किलोमीटर उस गाड़ी को भी अभी चला दिया है। दोस्तों एक चीज आपको समझना है बस कि अगर हम भागने में सक्षम रहे, जितना ज्यादा हम भागेंगे, जितना ज्यादा हम घूमेंगे, जितना ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे, उतनी बड़ी टीम हमारी बनेगी। और दोस्तों जो मिडिल क्लास परिवार के मैं बोल सकता हूँ, जो गरीबी स्थिति की मैं बोल सकता हूँ, उसको कोसों दूर में छोड़ाया। आज मेरे परिवार में खुशियां हैं। मेरे परिवार में जो आज जैसे आज त्योहार है ना, मैं आपको बता दूं अगर आज से 3 साल पहले का त्योहार मैं आपको बता दूं तो ऐसा कोई त्योहार नहीं होता था जिस त्योहार पे घर में झगड़ा नहीं होता था, घर में लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि पैसा होता नहीं था। और आपको पता है त्योहार बनता है पैसे से, जिसके पास पैसा है उसी का त्योहार है, उसी का फेस्टिवल है। जिसके पास पैसा नहीं है ना उसकी दीपावली है, ना उसकी होली है, ना संक्रांति है, ना रक्षाबंधन है दोस्तों। और हैप्पी हेल्थ इंडिया की वजह से लगभग 2-2.5 साल जो मुझे हुए हैं उस बीच ऐसा कोई परिवार नहीं हुआ, ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं हुआ जिस फेस्टिवल में खुशियां नहीं आई हो दोस्तों। और आज मैं जब भी उठता हूं तो सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूं हैप्पी हेल्थ इंडिया का, और थैंक्स करता हूं मैं इस लाइफ का, इस खूबसूरत जिंदगी का। अगर हैप्पी हेल्थ इंडिया मेरी जिंदगी में नहीं आती, डायरेक्ट सेलिंग मेरी जिंदगी में नहीं आती दोस्तों, ये खुशियां कभी जिंदगी में मेरे जीवन में नहीं आ पाती।
कभी जिंदगी में नहीं आ पाती। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि हम किसी भी बिजनेस के अंदर हो, किसी भी जॉब के अंदर हो दोस्तों, जो हमें लग्जरी लाइफ दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बिजनेस है, जिसका नाम है एफपी हेल्थ इंडिया, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मुझे कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से 2018 से मैं इस बिजनेस के साथ में रूबरू हूँ। तो मुझे टोटल 4 साल के आसपास, 4 साल टोटल अनुभव है इस इंडस्ट्री का। और जिसमें से 3 साल जो है, मुझे 3 साल मैं इसको जी रहा हूँ सही से, तो 3 साल मुझे बेस्ट एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, कि 3 साल की इस जर्नी को अगर मैं आपको बताऊं, इस यात्रा को मैं आपको बताऊं, तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। आज मैं बहुत ही खुशनुमा जिंदगी जी रहा हूँ, आज मेरा परिवार बड़ी खुशियों के साथ जी रहा है, आज मेरे घर में सारी खुशियां हैं। कभी उम्मीद, कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि मैं यहाँ पहुंचूंगा, आज वो सारी चीजें मेरे पास है। और जो नहीं है वो आज आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म, ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट जो मुझे मिला है, उसके लिए मैं ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ कि सबसे पहले मुझे हैप्पी हेल्थ इंडिया जैसी कंपनी मिल गई, और उसमें भी ऐसे मेंटोर का साथ मिल गया जिसने मुझे यहाँ से आज मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब मेरे जैसे व्यक्ति की जिंदगी यहाँ से इतनी खूबसूरत बन सकती है, तो आपकी जिंदगी भी बन सकती है। बस आपको एक ही काम करना है, एक ही निर्णय लेकर काम करना है कि आपको बस काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है, काम करना है। उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, उन परेशानियों को फेस करना है और साथ में काम करना है दोस्तों। क्योंकि अगर दिन आज बुरे हैं तो कल अच्छे होने वाले हैं, दिन आज बुरे हैं तो कल अच्छे होने वाले हैं। और दोस्तों मैं एक ही चीज आपसे बोल सकता हूँ कि मैं जो आपसे बोल रहा हूँ, मैं 99 नहीं 100% सत्य बोल रहा हूँ दोस्तों। इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कोई लीपापोती नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट, एक्चुअल सत्य में आपसे बात कर रहा हूँ कि परेशानियां बहुत ज्यादा झेलने के बाद यहाँ पर मैं आपके बीच पहुंचा हूँ। मैं आपसे बस एक ही उम्मीद करता हूं कि आप भी अगर उन परेशानियों को झेल रहे हैं तो लिस्ट बनाइए, परेशानियों की भी और आपको जिंदगी में चाहिए क्या उनकी भी लिस्ट बनाइए, और फिर लिस्ट बनाइए जो आप हैप्पी हेल्थ इंडिया में जिनको ज्वाइन कराने वाले हैं। फिर आप एक लिस्ट बनाइए अपनी टीम की, जिनके साथ मिलकर आप रात दिन काम करने वाले हैं। और दोस्तों अपने आप को 30 के 30 दिन बिजी कर दीजिए। अगर आप टॉप पर जाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, तो अपने पास 30 दिन होते हैं महीने में, उस 30 के 30 दिन अपने आप को बिजी कर दीजिए। ऐसा महीने के अंदर एक भी दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आप बोलोगे मैं आज छुट्टी पर हूं, आज मैं काम नहीं करूंगा। आपको प्रतिदिन काम करना है, लोगों से बात करना है, उनके साथ मिलकर काम करना है, उनके साथ मीटिंग करना है, ट्रेनिंग करना है, सेमिनार करना है। और जब आप रात दिन अपने आप को झोंक दोगे, इस बिजनेस के लिए झोंक दोगे अपने आप को, रात दिन आप इसमें काम करोगे, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ अगला 1 साल, अगली होली जो आपके घर में होगी ना, लाखों रुपए महीने की इनकम आपके पास आ रही होगी, लाखों रुपए महीने आप हैप्पी हेल्थ इंडिया से कमा रहे होंगे। अगर मेरे जैसा व्यक्ति कमा सकता है जिसके पास एक सिंगल फूटी कौड़ी नहीं थी इस काम को करने से पहले, मैं इस काम को कर रहा था, जब मैं रो रहा था, और मैंने अपने परिवार से सिर्फ एक चीज मांगी थी कि मुझे एक चांस और दीजिए इस बिजनेस में काम करने का, एक चांस और दीजिए, मैं रात दिन काम करके प्रूव कर दूंगा कि ये काम सही है। उस समय मेरा पूरा परिवार मेरे से नेगेटिव था और बोल रहा था भाई धनिया मिर्ची में आज तक पैसा नहीं आया, तूने वो काम कर तो लिया, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बिजनेस को और एमएलएम को एक सेम समझ रहे थे। वो काम तूने कर तो लिया, उससे तूने क्या कमाया, उल्टा लॉस दिया है, प्रॉफिट कहाँ हुआ। मैंने कहा मुझे एक बार विश्वास और कीजिए मेरे पास, मेरे से, और मुझे काम करने दीजिए, मैं काम करके प्रूव कर दूंगा, और अगर मैं इस बार भी फेल होता हूं तो जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। दोस्तों ये मेरे शब्द थे स्टार्टिंग 2019 के। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, आज मेरे परिवार में लगभग हम 5-6 मेंबर हैं। मैं हूं, मेरी वाइफ है, मेरे फादर है, मेरी माँ है, मेरे छोटा भाई है और उसकी वाइफ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं भी इस हैप्पी हेल्थ इंडिया को कर रहा हूं और फुल टाइम कर रहा हूं, 24/7। मेरे दिमाग में अगर एक सेकंड भी कोई मैसेज आता है, पल आता है, तो वो हैप्पी हेल्थ इंडिया से रिलेटेड ही एसएमएस आता है मेरे पास। अगर इस मोबाइल में कोई कॉल आता है तो वो हैप्पी हेल्थ इंडिया से रिलेटेड ही कॉल आता है। फालतू कोई मैसेज, कोई बात, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एचएसआई मेरे दिमाग में चलती रहती है, एचएसआई मेरे चारों तरफ घूमती रहती है। मेरी वाइफ भी अगर मैं बात करूं आज से तो आपसे, तो आज हैप्पी हेल्थ इंडिया फुल टाइम करते हैं। आपने उनको आपने सुना भी।
मेरे फादर को अगर मैं बात करूं, मेरे डैडी की बात करूं, मेरे पिताजी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेरे पिताजी भी आज फुल टाइम 24/7 जो है मेरे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, मेरे साथ हैप्पी हेल्थ इंडिया करते हैं दोस्तों। मेरी मम्मी भी अगर कोई आता है घर पे तो उससे पूछती हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी माँ मेरे घर में कोई भी आता है, मेहमान आता है या कोई आस पड़ोस से कोई बैठता है, तो उनसे पूछती है आपके घर में सामान कहाँ से आता है। बड़ा बड़ा मतलब खुशी होती है बड़ी। मेरी माँ पूछती है आपके घर में सामान कहाँ आता है, आप किस साबुन से नहाते हैं, आप हमसे साबुन लीजिए। ये मेरे माँ आसपास के लोगों से तक पूछते हैं। कोई घर के अंदर बस आ जाए और आप 10-15 मिनट उनसे बात करते हुए हो जाए, वो पूछ ही लेती है बातों बातों में। मेरा छोटा भाई 24/7 उसके दिमाग में भी बस एक ही चीज चलती रहती है, HHI 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 HHI। उनकी लड़ाई मुझसे है। वो बोलते हैं हमें भैया से आगे निकलना है। मेरा छोटा भाई बोलता है मुझे अपने बड़े भाई से चेक बड़ा लेना है, उनसे बड़ा नाम कमाना है। आज कंपनी मुझे उनके नाम से नहीं मेरे नाम से जाना है, वो काम मुझे करके दिखाना है। बड़ा खुशी मिलती है। मेरे पिताजी मुझसे बोलते हैं भाई तुझसे तुझसे आगे निकल के दिखाना है, तुझसे ऊपर जाना है। ये सोच कर देखिए आज जो नेगेटिव माहौल था, आज मेरी जो बहू है, छोटे भाई की जो वाइफ है, वो भी उनसे मतलब कोई आता है उनसे पूछती है, वो भी घर में कुछ छोटा मोटा काम करती है, तो उनके पास भी कुछ लोग आते हैं आस पड़ोस, उनसे पूछती है आपके घर में साबुन साबुन कौन सी लगती है, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। सोच कर देखिए मेरी छोटी बहन है, वो भी आज कई लोगों से पूछती है भाई आप क्या क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, कहाँ से आप प्रोडक्ट लेते हैं। वो पार्लर पे प्रोडक्ट हैप्पी हेल्थ इंडिया की यूज करते हैं। मतलब पूरा परिवार HHI मग्न हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज उन्हें पता है कि HHI ने हमारी जिंदगी बदली है। नहीं तो हमें मजदूरी करना पड़ती है आज कहीं ना कहीं किसी के खेत में आज भी हो सकता है हमें फसल काटना पड़ती है। कहीं ना कहीं हो सकता है आज भी दीपावली लोग मनाते हैं लेकिन उनके घर में पुताई हमको करना पड़ती है। हो सकता है कहीं ना कहीं आज हमें हमारे लिए रोना पड़ता और हम त्योहार नहीं मना रहे होते। आज आज भी हम उदास मुंह करके मुंह लटका करके बैठे होते, लेकिन आज HHI की वजह से शान से आज जो है जिंदगी को जी रहे हैं। आज सिंगल एक छोटा सा कर्जा नहीं है किसी का। आज हैप्पी हेल्थ इंडिया ने मात्र 3 साल के अंदर कर्जा मुक्त कर दिया। जिसको सांस लेना मुश्किल हो रही थी, हैप्पी हेल्थ इंडिया की वजह से आज खुलकर जी पा रहे हैं दोस्तों, इंजॉय कर पा रहे हैं, लाइफ को जी पा रहे हैं। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, जब मैं कर सकता हूं तो सोच कर देखिए आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसा एक कारण बताइए कि मैं कर सकता हूं और आप नहीं कर सकते। 3 साल पहले की अगर आप मेरी फेसबुक पे जाकर के मेरी इमेज आप देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। आप बोलेंगे यार ये लड़का कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आसानी से कर सकते हैं, बस आपको एक रीजन चाहिए, आपको एक कमिटमेंट चाहिए करने का। इस काम को क्यों करना है वो एक रीजन आपको चाहिए, एक कमिटमेंट चाहिए अंदर से। मेरे पास था इसलिए मैं आज जाऊं। आपके पास अगर है तो आप भी पहुंच सकते हैं। बहाने हजार है हमारे पास, एक रीजन चाहिए बड़ा बनने का, बड़ा आदमी बनने का, बड़ा काम करने का, ब्रांड बनने का एक रीजन चाहिए दोस्तों। अगर आपका बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहा है वो सोच कर देखिए। आपके वाइफ के पास गहने नहीं है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है तो क्यों नहीं है, सोच कर देखिए। आपके माँ बाप आज भी तनाव में है तो क्यों है, ये सोच कर देखिए। आज आप काम ढूंढ रहे हैं, अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, वो रीजन ढूंढिए दोस्तों। सपने हकीकत वाले होने चाहिए। आपकी आंखों में जैसे गरम लोहा गरम होता है, वैसे आपकी आंखों से आंसू जो टपके ना गरम रहना चाहिए। बिल्कुल आपको लगना चाहिए कि जब कि यार मैं क्यों सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, मैं क्यों काम नहीं कर पा रहा हूँ, लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आपकी बात में सच्चाई उनको नहीं दिख रही है। जिस दिन आपकी बात में उनको सच्चाई मालूम चलना स्टार्ट हो जाएगी, आपका काम रात दिन दुना रात चौगुना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लोग तो जुड़ने के लिए तैयार है दोस्तों, कोई ना कहीं कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। बस आप वहां तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसलिए लोग आपके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आपको सही से काम करना स्टार्ट करना है, फिर से लिस्ट बनाना है और लिस्ट बना करके भिड़ जाना है दोस्तों। मैं बोलूं आपसे, अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं, वाकई में सक्सेस होना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में आपने बड़ा सपना देख लिया है, तो दोस्तों पीछे नहीं मुड़ने का, पीछे नहीं मुड़ने का, बस आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ 300 दिन, मैं 30 दिन क्यों बोलूं, 365 दिन, और मैं 365 दिन क्यों बोलूं, पूरी जिंदगी समर्पित कर दीजिए HHI को, पूरी जिंदगी समर्पित कर दीजिए अपने आप को, श्री पाबंदी परवर सर को। मैं आपसे वादा करता हूं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो
आपके घर में खुशियां दे सकते हैं। बस अपने आप को 30 को 30 सिलेंडर कर दीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी बदल सकती है तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है, मेरी जिंदगी बदल सकती है तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो मैं आपसे एक ही चीज, एक लास्ट में फिर से एक बार और वो वीडियो को एक बार और दिखाऊंगा, कि हो सकता है बहुत सारे लोग बाद में आए हो, तो एक बार और उस वीडियो को देखिएगा। और मैं एक ही चीज बोलूंगा आपसे कि दोस्तों, गौर से उस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि जब ये वीडियो यहाँ तक मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो आप भी आसानी दोस्तों, ये थी मेरी एक हैप्पी हेल्थ इंडिया के साथ यात्रा पिछले 3 साल की। दोस्तों, अभी तो काम की शुरुआत हुई है, क्योंकि हम कोई भी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी बिजनेस हम करते हैं, तो 4 से 5 साल उसको जमने के लिए लग जाता है, और मुझे तो अभी 3 ही साल हुए हैं। मैं इतना आपसे बोलूंगा कि प्लान देना स्टार्ट कर दीजिए, लोगों से मिलना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका पेन जो है आपके अपलाइन के हाथ में है, तो सक्सेस आपके अपलाइन के हाथ में है। जिस दिन से जो पेन है आपके हाथ में आना स्टार्ट हो जाएगा, आप प्लान दिखाना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से जो है सक्सेस आपके कदमों में आना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी जो है जीत होना स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने पावन पर्व पर, इस फेस्टिवल पे भी आपने टाइम निकाला, और आप इस मीटिंग के अंदर हैं। तो मैं इतना तो आपसे बोल सकता हूँ कि आप कमिटेड हैं अपने सपनों को लेकर के, आप जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, बड़ा कामयाबी लेना चाहते हैं, इसलिए आज फेस्टिवल पे भी आपने टाइम निकाला, और आज आप इस जूम मीटिंग के अंदर। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और कंपनी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और राणा साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर जितेंद्र प्रजापति सर, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन इस टॉपिक के ऊपर आपसे बातचीत हुई थी, आप कंपनी विजिट पर आए थे लुधियाना, और हम लोग इकट्ठे एक ही कंपनी का उसे देखने के लिए जब जा रहे थे, तब मैंने आपसे इस टॉपिक के बारे में बात की थी, और आपने कुछ ब्रीफ अपनी जिंदगी के बारे में मुझे शेयर भी किया था।
और मुझसे तभी ये एहसास हुआ कि ये टॉपिक हो सकता है हमारे जूम सेशंस का, लाइफ स्टोरी। और आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो तो वाकई बाकमाल है, क्योंकि बहुत सख्त टेढ़े मेढ़े मोड़ों से आप होते हुए इस सफलता का जो डेस्टिनेशन है वहां तक आप पहुंचे हैं सर। वैसे भी एक इंग्लिश में कहावत है कि डिफिकल्ट रोड्स ऑलवेज लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। तो आप जितने भी उतार चढ़ाव जिंदगी में आपने देखे, उन उतार चढ़ाव से होकर आप एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक, वो डेस्टिनेशन है सक्सेस का, सफलता का, जो HHI बिजनेस में आपको मिली। सो मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिस खूबसूरती से उन मोड़ों से गुजरते हुए आप डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं, उसी खूबसूरती से आपने अपनी जो लाइफ स्टोरी है वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करी है। और मुझे उम्मीद है कि आपकी जो लाइफ स्टोरी कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। वो आपकी इस लाइफ स्टोरी से प्रभावित होकर बहुत अच्छे से HHI बिजनेस में अपनी जगह बना सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं, कामयाबी ले सकते हैं। तो वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको फिर से एक बार होली की शुभकामनाएं। सारे व्यूवर्स का भी धन्यवाद, सारे व्यूवर्स को भी होली की शुभकामनाएं। हमारे जो टेक्निकल होस्ट हैं उनको भी होली की शुभकामनाएं, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी आज इवन देन की फेस्टिवल है तब भी ये समय निकाला, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें। थैंक यू, लव यू, बाय बाय दोस्तों।